सोमवती अमावस्या को व्रती को सोमवती अमावस्या की व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सोमवती अमावस्या का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से धोबिन के पति के मृत शरीर में फिर से आ गई थी जान। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सनातन धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही पितृदोष और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। सोमवती अमावस्या की पावन व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक राज्य में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित रसगुण का विकास हो रहा था। कन्या सुंदर, संस्कारवान, गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण घर पर साधु महाराज पधारे। साधु कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा है ही नहीं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन है। वह अपने बेटे बहू के साथ रहती है और बहुत ही संस्कारवान, संपन्न और पतिपरायण है। यदि उसकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह भी हो जाएगा और इसका वैधव्य योग भी मिट सकता है। साधु ने जो बताया वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य कार्य करने लगी। इसका पता धोबिन और उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर ही सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू हैरान रह गईं और घर की निगरानी करने लगीं। कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है? कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। इससे बात का जब उसे पता चला तो वह घर से निराजली चली थी और ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और इसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण ही कन्या को सुफल की प्राप्ति हुई। इस तरह जो भी महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मेरी दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।